वोट इज डिजिटल मार्केट। पूरे 250 से 240 रुपए यहाँ पर बच रहे हैं। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वोट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, इसको किस तरह से किया जाता है, तो आज मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अगर वीडियो पर नए तो लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वोट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, इसको किस तरह से किया जाता है, तो आज मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अगर वीडियो पर नए तो लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभी गौतम। स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल एल टेक के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, इसके अंदर क्या होता है और ये किस तरह से काम करती है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है कई तरह की होती है। मैं आपको उदाहरण के लिए यहाँ पर बता भी देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसीओ भी आता है, एसीएम भी आता है, एफिलिएट मार्केटिंग भी आती है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी आता है, ईमेल मार्केटिंग भी इसके अंदर आती है। इनका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आपका जो लिखने का तरीका है वो सर्चिंग में किस तरह से आ रहा है, क्या अपने इंप्रेशन वो क्लिक कर रहा है सामने वाला उस टाइटल को देखकर। आप यूट्यूब का टाइटल ले लीजिए, किसी भी चीज़ का टाइटल ले लीजिए जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर ही काम करता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम भी इसी पर ही काम करता है। दूसरी बात हम कर लेते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है? सर्च इंजन मार्केटिंग होती है कि आप जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, जो प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हो, उनके बारे में आपने क्या डिटेल्स लिखी है, किस बारे में आपने उसके अंदर जो है उस डिटेल्स में लिखी है, किस वजह से वो सर्च में आना चाहिए। कि आप घड़ी है, कोई घड़ी बेच रहे हो तो उसमें कपड़े जीन्स वगैरह के टाइटल डाल रहे हो तो वो गलत है। तो इस वजह से आपको इसकी जानकारी भी होनी ज़रूरी है। इसी बात कर लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग होती है, एफिलिएट मार्केटिंग इस तरह से होती है कि आपका प्रोडक्ट आप ऑफलाइन से ऑनलाइन में जब भेजोगे तो आप किस हिसाब से उसकी रेटिंग रखना चाह रहे हो, किस हिसाब से उसके रिव्यूज़ दे रहे हो, सामने वाली पब्लिक उसके क्या रिव्यूज़ दे रही है, क्या रेटिंग दे रही है ना, किस तरह से आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, क्या कमी है उसके अंदर, तो उस चीज़ को सुधारना है। और किस तरह से आपको करना है, मतलब क्या रेट रखनी है उनकी 5,000 की जगह कितने का रखना है उसको, कि इस वजह से वो बिके, कितना % ऑफ रख रहा है, तो उस चीज़ को कहते हैं अपन एफिलिएट मार्केटिंग। चौथी चीज़ है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स का कितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का, वो इस पर काम करता है। या पहले क्या होता था, ऑफलाइन में वगैरह बैनर लगते थे और काफ़ी सारे पोस्टर छपते थे, घर घर जा जाकर पोस्टर देकर आते थे। अब ऐसा कुछ नहीं होता, काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि सोशल मीडिया पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। सोशल मीडिया पे आप एक फ़ोटो डालो, पैसा दो कंपनी वालों को, आपकी फ़ोटो आगे तक बढ़ा देगी, कम पैसे में ज़्यादा काम होता है। पाँचवीं चीज़ हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है? ईमेल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, आप जैसे कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो उसको जिस बंदे ने आपके पास उसके लिए अप्लाई करा है, जैसे कोई आप आईडी खोलते हो तो आपसे पहले ईमेल पूछेगा, तो ईमेल पूछने के बाद जैसे आप ईमेल डाल देते हो तो उसके मैसेज आपकी ईमेल पर लगेगी कि ये प्रोडक्ट इतने का है, इसको इतना 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 करके खरीद लो, ये इतने का पड़ेगा आपको। मतलब ऐसे काफ़ी सारे मेल आ जाते हैं, उनको कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये होता किस तरह से। मैं एक बार उदाहरण के लिए आपको थोड़ा और बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं अमेज़ोन वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं चालू कर लेता हूँ अमेज़ोन। अब अमेज़ोन पे क्या होता है, अमेज़ोन पे पूरी एफिलिएट मार्केटिंग होती है। किस तरह से होती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह से करनी है मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में उतरने से पहले एक काफ़ी अच्छा सोर्सेज है उन लोगों के लिए जो कि इसमें उतरना चाहते हैं या फिर इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अमेज़ोन पे बात कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई सा भी एक एक्सेसरीज उठा लेता हूँ। जैसे गेमिंग एक्सेसरी के मैंने यहाँ पर माउस उठा लिया, ठीक है, कंप्यूटर माउस उठा लिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर माउस उठाने के बाद यहाँ पर अपन देख सकते हैं, जैसे ये रेड ड्रैगन का उठा लो एक बार के लिए, रेड ड्रैगन गेमिंग माउस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर अभी स्टेट नहीं कर रखा, इसलिए डॉलर में बता रहा है, $21 बता रहा है। आप कैलकुलेट करके भी लगा सकते हो। ये पड़ेगा आपको कम से कम 6-7 हज़ार रुपये के आसपास के अराउंड, ठीक है। हाँ, 6-7 हज़ार नहीं, 1200-1500 रुपये के अराउंड पड़ेगा ये आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात किस चीज़ की करी थी यहाँ पर, वो देख लो। मैंने आपको बताया था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप देख सकते हैं कि जैसे आप माउस लिखेंगे गेमिंग माउस, तो जो इसकी स्टार रेटिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं कि रेटिंग आ रही है 249 रेटिंग, ठीक है। और इसके हिसाब से इसमें 4.5 रेटिंग दे रखी है। अब आप सर्चिंग में देखो इसके, रेड ड्रैगन गेमिंग माउस, वायर्ड गेमिंग माउस, कॉमा लगा दिया ताकि वो वायर्ड गेमिंग माउस भी लिखेगा तब भी आएगा, ठीक है।
विथ RGB ब्लैकलिस्ट 8000 DPI एडजस्टेबल PC गेमिंग माउस विद 8 प्रोग्रामेबल मैक्रो बटन फायर बटन PC गेमिंग माउस फॉर विंडोज़ मैकबुक ब्लैक। ठीक है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। बस मैंने आपको समझा दिया कि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में किस तरह से ध्यान रखता है। अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO होता क्या है, इसकी आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जानकारी काफ़ी ज़रूरी है आपको आना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके ब्रांड की। ब्रांड में रेड ड्रैगन है, कलर ब्लैक है, कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी वायर्ड है, इसके ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अब ये फ़ोटो देखिए एक बार के लिए, फ़ोटो में बैकग्राउंड देखिए, फ़ोटो की इमेज देखिए, किस तरह से एडिट करके डाली हुई फ़ोटो को। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट खींची और डाल दी, एडिट भी करी है। किस तरह से इसको एकदम इरेज करके बैकग्राउंड फिर वाइट लगाया बैकग्राउंड। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट फ़ोटो में। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसकी कस्टमाइजेशन दे रखी है 6.m कलर्स, यानी जो उसके गेमिंग माउस की होता है लाइटें जलती है तो उसके किस हिसाब से जल रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्लैक लाइटिंग की। तो 5 RGB यानी 5 लाइटें है इसके अंदर, आप देख सकते हो ब्लू, येलो, ग्रीन है ना, रेड और एक यहाँ पर पिंक मान लो, जैसे पिंक है साइड में, तो ऐसे बता रखी है इसके अंदर। उसके बाद है लाइटिंग स्विच। लाइटिंग स्विच इसके अंदर चालू है, वो तो ओब्वियसली जब लाइट जल रही है तो वो तो सबको ही पता होगा। तीसरी फोटो की साइड हम चलते हैं। बाकी फ़ोटो से हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखो एडजस्टेबल DPI 4000 से 8000 यानी उसकी जो सेंसिटिविटी होती है चलाने की वो किस हिसाब से काम करती है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। मेन जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि आपको करना क्या है इसके अंदर। आपको इस चीज़ का ध्यान रखने से पहले ये बात याद रखनी पड़ेगी, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में उतरना चाहते हो। डिजिटल मार्केटिंग की वजह से होगा क्या कि ऑफलाइन जो दुकान वाले रहते हैं उनका काफ़ी धंधा बंद हो चुका है, उनकी मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो चुकी है। तो उसी को लेकर मैं आज आपको इस चीज़ का फ़ायदा बताने वाला हूँ। इसमें आपका भी फ़ायदा है और सामने वाले का भी फ़ायदा है। ठीक है, किस तरह से फ़ायदा है, जैसे अभी आप बता दो दुकान पे जाते हो, आपको वो प्रोडक्ट कितने का बताता है। हाँ, आपको वो प्रोडक्ट कितने का बताएगा, मिनिमम आप कोई जीन्स ही लेने जाते हो तो जीन्स लेने जाने के बाद वो आपको कितने का बताता है प्रोडक्ट मिनिमम। वो बोल देगा जैसे जीन्स लिए कि 1000 रुपये तक का जीन्स दिखाओ, तो वो 1000 रुपये तक का जीन्स निकालेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे वो बोलेगा आपसे कि 1000 रुपये तक का आप यहाँ पे जीन्स दिखा दो, तो वो आपको 1000 रुपये तक का दिखा देगा। उसके बाद आप उस जीन्स लेने के बाद बोलेगी कि नहीं मैं इसके 950 दूंगा, 800 दूंगा। लास्ट वो आपके कोई अगर बढ़िया जगह पर भी जाओगे तो 800 से कम वो नहीं करेगा, 800 से कम नहीं करेगा। इस तरह से आप उससे थोड़ी अपनी बातचीत बढ़ाइए, उससे कीजिए कि मैं आपके प्रोडक्ट सेल कराऊंगा, उसमें थोड़ा मार्जिन मैं भी रखूँगा और आप भी रखो। तो फिर आप पूछ रहे हो कि आपके प्रोडक्ट कितने का आता है। अगर साथ में रहोगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट कितने का आ रहा है, कितने का बेचना चाहिए, उस हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे वो बोलता है कि 1000 रुपये का जो जीन्स बता रहा है वो उसको मिनिमम आप मान के चलो कि 400 से 450 तक वो उसको मिला है। वो खुद बता देगा ये बात आपको, 450 तक वो आपको मिला है। अब आप क्या कीजिए, इसी चीज़ को लेकर जाइए अमेज़ोन पे एफिलिएटिंग मार्केटिंग का वो करिए, रजिस्टर कीजिए वहाँ पर जाकर। उसके बाद आप यहाँ पर फ़ोटो ही खींचिए। जैसे आपने कोई जीन्स ले लिया, जैसे ब्रांडेड जीन्स ले लिया, ब्रांडेड जीन्स का कंपनी का नाम लिखा, उसके बारे में आप जितना डिटेल में लिख सकते हैं वो चीज़ लिखिए। एक एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, उसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ताकि सर्चिंग में आपके आ जाए। जब असल में आप प्रोडक्ट मंगाते हो कोई, ठीक है, प्रोडक्ट मंगाने के बाद जब वो प्रोडक्ट ख़राब निकल जाता है तो आप क्या चेक करते हो, उसकी डिटेल चेक करते हो कि डिटेल में दे रखा है। ये चीज़ आप पहले चेक नहीं कर पाते हो, ये आपकी गलती है। तो प्रोडक्ट मंगाने से पहले हमेशा डिटेल चेक करें, और आज के टाइम पे सब लोग डिटेल पहले चेक करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको इसको काम में किस तरह से लेनी है। जैसे 450 रुपये का वो लास्ट बताएगा आपको, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, उस प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे फ़ोटो खींचिए, अच्छी तरह से एडिट कीजिए, वाइट बैकग्राउंड की कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसकी पूरी डिटेल लिखिए। डिटेल नहीं मिलती है आपको, गूगल पे जाइए, उस कंपनी का लिखिए, सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। एक एक चीज़ को कॉपी कीजिए, वहाँ पे पेस्ट कीजिए, अपनी इच्छा से जो कुछ लिख सकते हैं। बाकी जितना आप इंप्रेशन उसकी डिटेल्स के अंदर लिख देंगे उतना आपका फ़ायदा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसको बेचना किस तरह से। जैसे अभी यहाँ पर उसने बताया आपको 400 रुपये का मान लीजिए एक बार के लिए, ठीक है, 400 रुपये का मान लीजिए। 400 रुपये का मानने के बाद आप उसकी प्राइस रखिए अमेज़ोन पे मिनिमम 1000 रुपये, ठीक है, मिनिमम 1000 रुपये उसकी प्राइस। उसके बाद अगर कोई सेल्स आती है, अगर कोई सेल चल रही है, दिवाली सेल चल रही है ना, होली सेल चल रही है, तो उसको आप सीधा सीधा काट के यहाँ पे लिख दीजिए 30% ऑफ। 30% ऑफ, 30% ऑफ में वो कितने का हो गया आपको, 700 रुपये का, ठीक है, 700 रुपये का।
कितने का फ़ायदा हुआ आपको इसके अंदर? 300 रुपये का, सीधा सीधा 300 रुपये का फ़ायदा हुआ। 300 रुपये का फ़ायदा होने के बाद आप क्या कीजिए, 300 में से कम आप ये मान के चलिए कि 50 से 60 रुपये आपका चार्जेस लग जाएगा। 50 से 60 रुपये आपका चार्जेस लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो उससे कोई लेना नहीं, तब भी आपके पूरे के पूरे 250 से 240 रुपये यहाँ पर बच रहे हैं। 250 से 240 रुपये यहाँ पर बच रहे हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है? इसमें क्या होता है, जैसे आज आप एक प्रोडक्ट बेचोगे, कल 2 बेचोगे, ध्यान रखिए कि आपकी प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो बढ़ती चली जानी चाहिए, किसी भी चीज़ की गड़बड़ी ना करें। कई बार क्या होता है, फ्लिपकार्ट में फ्रॉड हो जाता है कि कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं वो गलत आ जाता है, तो फिर उससे क्या होता है, कंपनी का लॉस होता है। इसमें आपका तो लॉस होगा साथ में कंपनी का भी लॉस होता है। अब अमेज़न पर गलत प्रोडक्ट बेचोगे, शायद जहाँ तक कि कंपनी आपको बाहर निकाल दे, कंपनी आपको आउट कर दे, तो उससे आप ऐसी गलती ना करें। ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ भेजने से पहले उसको चेक कर लीजिए, टीचर फटा हुआ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, उसके बाद आप कस्टमर तक उस चीज़ को पहुंचाइए। उससे क्या होगा कि आपकी कंपनी का जो भी नाम है, जैसे आपने अभी मैंने बताया रेड ड्रैगन, तो अगर इस चीज़ का प्रोडक्ट सही आएगा तो सामने वाले सीखेगा कि रेड ड्रैगन से मंगाया था, एकदम अच्छा कंपनी का, तो वो भी सर्च करेगा वहाँ पर जाकर कि रेड ड्रैगन गेमिंग माउस। उस वजह से कंपनी की सेल्स बढ़ेंगे, है ना, कस्टमर की भी जो है मन को तसल्ली होगी। ठीक, इस तरह से आप 250 से 240 रुपये तक बचा सकते हैं। मान लीजिए आपने अगर 10 प्रोडक्ट भी बेच दिए दिन के, 10 प्रोडक्ट भी बेच दिए दिन के, तो आप सीधा सीधा 250 रुपये का आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट है आपका सीधा 2500 रुपये का, सीधा सीधा 2500 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट है पर आइटम के हिसाब से। अगर 250 रुपये का, वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप उसकी रेट क्या रखते हो। बाकी एक और चीज़ मैं आपको जो बता दूं वो है कि कभी भी ध्यान रखिए, अपने शॉपकीपर से अपनी बात बिगाड़ने की कोशिश ना करें। कहीं आप ऐसा करें, वहाँ से आप उसको बोल रहे हो कि उसने बोला कि 400 रुपये का पेंट है, आप उसको अमेज़ोन पे जाके लिख रहे हो 5000 का, ठीक है। 5000 का लिखने के बाद उसको काट दिया आपने, कितना कर दिया, 50% ऑफ। वहाँ तक सही है, 50% ऑफ। लेकिन जब आपके पास से 2500 रुपये बचेंगे, तो इस चीज़ को जब शॉपकीपर को पता चलेगी क्या मेरे से 400 ले जाके 2500 का बेच रहा है, तो वो इस बात पर आपकी बहस हो सकती है उससे। तो ध्यान रखें कि अपनी बात बना कर रखें, कभी भी उससे अलग, यूँ नहीं कि वो छोड़ेगा दूसरे के पास जाके पकड़ लेंगे, ऐसा काम मत कीजिएगा। इसमें आपका ही ज़्यादा लॉस है। क्या पता आगे जाकर आपकी बात फैल जाएगी, ये तो ऐसे करता है, तो उस पर आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि आप एक ही दुकानदार से अपनी बात बना के रखें, उससे अपने रिलेशन से ना बिगाड़े, ठीक है। तो इसमें आपका फ़ायदा है। तो और ये गलत भी है, इतना ज़्यादा प्राइस आपको नहीं करना है अगर अपनी मार्केटिंग को शुरुआत में बढ़ाना है। हाँ, अगर आपका ब्रांड का नाम हो जाता है, जैसे कि आज कई ब्रांड्स ऐसे जिनका कि नाम चलता है, निविया वगैरह का, तो वो 200 रुपये की चीज़ को भी अगर 1000 में बेचेगा तो वो बिकेगा। तो ध्यान रखिए कि आप सबसे पहले कम पैसों में अच्छा ब्रांड देने की कोशिश करें, वो भी बिना किसी झंझट के। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट ख़राब जा रहा है, ऐसा जा रहा है। ध्यान रखें कि आप इस तरह से ध्यान रखें कि आपको किसी भी चीज़ की गलती नहीं होनी चाहिए, और कम से कम अपने रेट रखने की कोशिश करें जिसमें सामने वाले कस्टमर को भी इसकी प्राइस ज़्यादा ना लगे और आपका भी नुकसान ना हो, ठीक है। यही थी डिजिटल मार्केटिंग। और अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एक बार और वहाँ पर जाकर बता देता हूँ। क्या यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया था, देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा, सर्च इंजन मार्केटिंग होगी, उसके बाद एफिलिएटिव मार्केटिंग होगी, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर आप लोग अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। ये भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। आप कोई भी कंपनी में जाओ, वहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई करो, आप घर बैठे बैठे पोस्टर बनाओ, बैनर बनाओ, और आप इससे क्या होता है कंपनी की मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे होली का 50% ऑफ आया तो फोटो लगा दी 50% ऑफ, उसका GIF बना के डाल दिया, तो उससे क्या होता है कि अमेज़ोन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह पे काफ़ी सेल्स हो जाती है। उस वजह से आपका भी काफ़ी फ़ायदा है इसमें ना। जैसे आपने पोस्टर बनाया, आपके पोस्टर के नीचे आपने लिंक डाल दी, तो उस लिंक की वजह से क्या होता है, अगर उस लिंक पर क्लिक करेगा वो, तो उससे सामने वाले जो अमेज़ोन जैसे जाए खुलेगा तो उनको पता चल जाएगा कि इसकी लिंक वजह से आया है। ये चीज़ जो है सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर भी आती है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे देखोगे ये कई बताते रहते कि ये गेमिंग है, गेमिंग एप्लीकेशन, इस पे जाओ और पैसे कमाओ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके क्लिक करोगे ना, वैसे ही सामने जो यूट्यूबर है जिसने वीडियो बनाया उसको भी पैसा मिलेगा, कंपनी को भी पैसा मिलेगा और आपको भी पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस लिंक का काम लिया। ये चीज़ अगर आप वहाँ पर जाके सर्च करके करते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने डिजिटल मार्केटिंग की बात कर ली है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी आपको किस तरह से करना है। ध्यान रखिए कि आपको जब भी फोटो वगैरह उसमें डाल दो, डिटेल और फोटो अच्छी तरह से एडिट करके डालें। डिटेल तो अच्छी तरह से समझ के, जैसा कि जो समझ में आ जाए
और फ़ोटो को अच्छी तरह एडिट करके एक एक चीज़ की डिटेल फ़ोटो में भी आ जानी चाहिए, इस तरह से डालें। चलो ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सर फॉर वॉचिंग, बाय।